नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर में संयुक्त पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में आज विभिन्न पिछड़ा वर्ग के सामाजिक प्रतिनिधियों के द्वारा शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल पर बैठक की गई। बैठक के बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात सभी ने पैदल मार्च किया। सभी अंबेडकर चौक में अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे और कलेक्ट्रेट में आकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रदर्शन में पिछड़ा वर्ग के सभी जातियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। संयुक्त पिछड़ा वर्ग के संयोजक रामरतन यादव ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी ने पिछड़े वर्ग के साथ छल किया है। हम मांग करते हैं कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण बहाल किया जाए और जाति जनगणना कराई जाए। इंद्र कुमार पटेल ओबीसी महासभा संयुक्त SC/ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे साथ छल किया जा रहा है और हमारी जनगणना नहीं कराई जा रही है। हमारी जनगणना कराई जाए और जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से प्रतिनिधि दिया जाए। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। ओबीसी से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। होश में आओ होश में आओ। संयुक्त पिछड़ा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त पिछड़ा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया फिर से बोलिए। ओबीसी आरक्षण पर क्या पक्ष और क्या विपक्ष, न पक्ष उसको बचाने का प्रयास कर रहा है और न विपक्ष जो है सही मायने से कि कैसे ओबीसी को अधिकार मिले, कैसे ओबीसी अपनी संख्या के हिसाब से चुनाव में सरकारी नौकरी में भागीदार बने, उसके लिए विपक्ष ने जो प्रदो रखा वो हम दोनों बातों से असहमत। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा मांग करता है कि जिस हिसाब से ओबीसी की देश में जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे निगम का चुनाव हो, और सारी जगह आप जनसंख्या के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू कर दो। और जो देश की शिवराज सरकार है उसने बोला था कि हम बिना आरक्षण लागू किए चुनाव नहीं करेंगे। कोर्ट में जो विपक्ष लोगों ने अपनी बात रखी उसमें भी गलत तथ्यों को या उन्होंने वो पक्ष नहीं रख पाया जिससे ओबीसी आरक्षण को और ओबीसी वर्ग को नुकसान हुआ है और आने वाली पीढ़ियां इसका नुकसान भोगेंगी। आज पार्टी और पक्ष से लोग जुड़े हैं। हम पार्टी पक्ष से ऊपर संयुक्त मोर्चा के माध्यम से विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। उसका जो आज हम लोगों ने ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया है और आगे बंद की भी हम लोग 21 तारीख को कार्रवाई करने का काम करेंगे। रामरतन यादव। हाँ भैया, आप लोगों ने इलेक्टेड में ज्ञापन दिया है, क्या मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? आज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और संयुक्त मोर्चा जिसमें सभी जातियों के प्रतिनिधि, कुशवाहा समाज के, लोधी समाज के, यादव समाज के, सैन समाज के, साहू समाज के और विश्वकर्मा समाज के, चौरसिया समाज के, रजक समाज के, तमाम समाज के ओबीसी समाज जो हैं उनके आज मुखिया प्रतिनिधित्व और कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित थे। और सभी के मुखियाओं ने आज ओबीसी का आरक्षण जो मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा 3 लेयर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट में 3 लेयर जो टेस्ट की रिपोर्ट है, शैक्षणिक रिपोर्ट देना था, आर्थिक देना था, सामाजिक देना था, वो देने में सफल नहीं थी। त्रुटिपूर्ण उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, इसलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को ख़त्म कर दिया। सरकार की नाकामी की वजह से, गलती की वजह से। उसी मुद्दे को लेकर हम लोग सब लोग कलेक्टर में मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिए हैं जिसमें ओबीसी का आरक्षण बहाल किया जाए, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो हमारा पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने क्या बोलते, इसका जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस है या बीजेपी? इसमें मैं तो जो चाहूँ 74 साल से दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। 74 साल से भारत देश में राज्य कर रही हैं। अभी तक ओबीसी की जो इन लोगों ने जनगणना नहीं कराई। आज जनगणना अगर ओबीसी की स्पष्ट होती तो कोर्ट में जो मामला जो लटका हुआ है वो लटकता नहीं। मंडल कमीशन का जो है जनता दल ने जो इस कमीशन करवाया था, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई। मंडल कमीशन जब लागू रिपोर्ट आई थी तो भाजपा सरकार ने बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो इनकी नीति देखो,
देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बनाने की प्रक्रिया चल रही है इनके द्वारा। हिंदू राष्ट्र में क्या ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? मतलब ओबीसी SC/ST का आरक्षण और अधिकार खत्म करके हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं जी लोग। तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओबीसी के लोग पूरे भारत देश में जाग चुके हैं और आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड ने घोषणा करी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने, कि हम 75% सीटें ST SC OBC को देंगे। तो क्या अगर लोगों को ST SC OBC के लोगों को क्या जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? अब हम लोग किसी भी, चाहे वो NDA के साथ में हो, चाहे यूपी के साथ में हो, संगठन हो, हम लोग इनके साथ नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में हम लोग सब लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। सब ओबीसी के SC/ST के जो संगठन है उनको आह्वान करेंगे और एक अलग से मध्य प्रदेश में भारत देश चिंगारी फोड़ेंगे। अब इनके ऊपर हम लोग को विश्वास नहीं रहा। 74 साल से सभी दल थे, ओबीसी के बहुत से भी दल थे, क्या कर रहे थे? अनुच्छेद 340 जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी को दिया, आज तक लागू नहीं करा पाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरी लोगों से लागू नहीं करा पाए, इसलिए इन लोगों के हम लोग बातों में आने वाले नहीं हैं। नाम बताइए। मैं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा OBC SC संयुक्त मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल। पहुंचाते रहे खबरें हम आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।